आखिरी सवाल है। वीडियो में वो देखा गया था कि जब हम सफ़र किचौजा शरीफ के लिए रवाना थे तो एक कलाम उसमें पढ़ा गया था, चदरिया झीनी रे झीनी। उसमें आगे का मिसरा है, राम नाम रस पीनी भीनी भीनी, और उसमें आगे लिखा है कि अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्वों की पोनी, 9-10 मास बोनन को लागे, मूरख मैली कीनी। तो इसके मुतालिक आप इरशाद फरमाएं। और जैसे कि ये दोहा जो लिखा गया है कबीरदास जी ने लिखा है, तो इनके बारे में बताएं। कुछ लोग कहते हैं ये मुस्लिम थे, कुछ कहते हैं कि गैर मुस्लिम थे। आपकी क्या इस पर राय है, वो आप जाहिर कीजिए। उलमाए ज़ाहिर इस मामले में जो ज़ाहिर में जो जिनसे जो बातें ज़ाहिर होती हैं, समझ में आ रहा है जी। कबीरदास जी ने इसको निर्गुण में लिखा है, इस कलाम को, समझ में आ रहा है। कबीरदास ने, अब हम शरई कोई दलील हमारे पास उनके का नाम है ईमान के बारे में मौजूद नहीं है। जो मशहूर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मशहूर हैं जो हकीकत से दूर है, ठीक है। मगर सूफिया के नज़र के अंदर हर वो चीज़, हर वो कलाम जो अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है। अब ये जो कबीरदास ने जो लिखा है, ये लफ्ज़ राम का नाम जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, और दिगर लोग जो है जो रामचंद्र जी जिनको कहते हैं अयोध्या वाले, राजा दशरथ के बेटे, कौशल्या के पुत्र, समझ आया। तो कबीरदास के राम ये वाले राम नहीं है। जी जनाब, अगर कोई शख्स ये समझता है कि कबीरदास चूंकि राम का आकार है और कबीरदास निराकार के कायल थे, आकार निराकार समझ में आता। ये हिंदी, उन्होंने हिंदी में सवाल किया, जैसे हम हिंदी में जवाब दे रहे हैं। आकार और निराकार, किसी की शक्ल, एक शबीह की पूजा करना, तो कबीरदास तो इसके मुकम्मल पूरी जिंदगी उन्होंने लगा ही दिया इस चीज पर। यहाँ तक कि उन्होंने मंदिर मस्जिद को भी रद्द कर दिया है कि इस शक्ल में भी हम खुदा की परस्तिश नहीं करेंगे, कोई अलामत नहीं चाहिए उसके लिए, समझ आ रहा है। अब उन्होंने जो लिखा, चदरिया झीनी रे झीनी, कि हमारे वजूद की जो चद्दर है इसमें राम नाम रसभीनी, यानी राम से मुराद यहाँ वो अल्लाह ले रहे हैं, ज़ाते बारी ताला, समझ आ रहा है। ये हमने आपको समझा दिया कि अगर कोई शख्स समझता है कि वो कबीरदास जी ने जो ये लिखा है, राम नाम जो है वो अयोध्या के राम, दशरथ के बेटे, वो नहीं है, बात समझ आ रही है। तो उनकी अपनी एक इस्तिलाह थी, वो राम से मुराद जहाँ लेते हैं वो लेते हैं अल्लाह की ज़ात, और हंस का नाम जहाँ लेते हैं वो बजाते खुद इंसान को, अक्सर उन्होंने हंस चुप गया, ये हो, इस तरीके से बहुत सारे उनके अपने दोहे कलाम की शक्ल में उन्होंने गाया है। तो अष्ट कमल का चरखा बना के, 5 तत्व का पूनी, 9-10 मास बोनन को लागे। पंच तत्व यानी जो इंसान जो पैदा किया गया है, अनासिर, आतिशाब, बादखाक, इसके 9 माह बोनन को लागे, यानी माँ के पेट में बच्चा कितने महीने रहता है, यानी इस वजूद को बनने के लिए 9 महीना लगा। मूरख तूने मैली कीनी, जिसको बनाने के अंदर 9 महीने लग गया मुकम्मल करने के लिए। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से तुझको इतना साफ सुथरा बनाया, और तूने दुनिया में आकर के दुनियादारी में पढ़ करके उस जात को भूल गया। आप आगे का भी तफसील करें, बहुत बेहतरीन है। चूँकि ये एकदम ठेठ हिंदी में लिखा हुआ है, इसको समझने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत हिंदी जानना होना चाहिए। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, समझ में आया। यानी ये जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो अनासिर से पैदा किया,
9-10 माह बुनन को लागे मूरख मैली कीनी। यानी कुछ बच्चे 9 महीने में, कुछ 10 महीने पैदा होते हैं, 9-10 महीने में, 8 के बाद ही सब पैदा होते हैं। यानी ये हमारे वजूद को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया 9-10 महीने में, और तूने दुनिया में आने के बाद उस ज़ात को भूल गया, है ना, जो तुझे नहीं भूलना चाहिए। जब मोरे चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी। यानी जब ये चादर बन करके आई तो रंगरेज यानी पीर, रंगरेज को दीनी, यानी उस पे अब कौन सा रंग वो चढ़ाए। बराबर है। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लाल लाल कर दीनी। अब कोई मुर्शिद कामिल अगर मिला तो ऐसी रंग चढ़ाया कि अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा दिया उसने। चादर और शंका मत की करियो 2 दिन तुमको दीनी। ये जिस्म का जो चद्दर है, इस वजूद को ये चद्दर से मुराद, चद्दर चदरिया झीनी झीनी जो करें, पतली पतली चादर, झीनी झीनी बहुत बारीक बारीक है ये। और चादर और शंका मत करियो 2 दिन तुमको देनी। ये 2 दिन की जिंदगी जो तुमको मिली है वो उम्र दराज मांग के लाए थे। 4 दिन कबीरदास ने तो ये दिन लिखा है, एक दिन जीने के, एक दिन मरने के, एक दिन जीने के, एक दिन मरने के। वो तो बहादुर शाह जफर ने तो 4 दिन लिखा था, इन्होंने 2 दिन में खत्म कर दिया है कि 2 दिन की जिंदगी तेरी है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैले कीनी। ये बेवकूफ अहमक आदमी इस जिस्म के राज को नहीं समझता है और गुनाहों की गंदगी इस पे दिन ब दिन लगा रहा, मैली कीनी। अब ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी। अब यहाँ पे चंद क्या नाम है भक्तों का, चंद लोगों का ये जिक्र करते हैं कि जिन लोगों ने तपस्या करके अपनी रूहानियत को तेज किया, इन लोगों ने इसको इसके राज को समझा। और जिसने भी इस राज, यहाँ ध्रुव और प्रहलाद और सुदामा से जो मुराद ले रहे हैं वो कि जिसने इस राज को समझा कि वजूद क्यों दिया गया है, उसने दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, यानी कबीर दास ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों भर दीनी। यानी मैंने जो अपने इस चादर को जैसा कुदरत ने दिया था वो ऐसे ही हमने रिटर्न कर दिया। जो रूह नाम की अमानत हमारे अंदर दाखिल की गई थी उसको हमने उसी तरह वापस कर दिया। इसके अंदर दुनिया की कोई आलाइश, कोई गंदगी, कोई हिर्सो लालच हवा ये सब नहीं आने दिया। ये इनके इस दोहे के अपने समझ के एतबार से ये मफहूम है, बाकी ये है। तो कबीर दास ने जो ये लिखा है ये इसमें जो है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और वहदानियत की जो बातें कर रहे हैं इसमें राम बैर का, मगर जो है शरीयत के अंदर ये लफ्ज़ राम के नाम पर जो है ममानियत है। फतह रज़विया के अंदर भी आला हज़रत ने लिखा, मगर ये जो कबीर दास जिस राम की बात कर रहे हैं वो ये राम नहीं, मगर मशहूर यही है। तो शरीयत का जो हुक्म लागू होता है वो मशहूर पर होता है, मारूफ पर होता है। तो जो चीज़ जिस नाम पे मारूफ हो जाए, मशहूर हो जाए। मगर ये कलाम इन्होंने जो ये दोहा लिखा है, ये तौहीद की बारीकियाँ इसमें उन्होंने लिखी हुई है। तो ये जो हिंदी खूब समझता है इस बात को समझेगा, क्योंकि कबीर जो है इसीलिए इनके भजन को निर्गुण कहा जाता है, निर्गुण भजन, समझा। ये मतलब सगुन के कायल नहीं है, ये अरूप के कायल है, रूप के कायल नहीं है। ये निराकार के कायल है कि अल्लाह की कोई आकार नहीं, उसको आकार में लाया ही नहीं जा सकता है। अल्लाह को खद्दो खाल में उसको आकार में नहीं लाया जा सकता है। इन्होंने इल्मुल अजसाम यानी हमारा जिस्म अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे बयान किया, ये उसके बारे में, और बनाया किस लिए, क्या मकसद अल्लाह का था, उस तरीके पे इशारा कर रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है जी।